तो दोस्तों यूएस ईरान की डील हो रही है, नहीं हो रही, होने वाली थी, नहीं हो पाई, इसी चीज में अभी मार्केट चलते हुए नजर आ रहा है। कल 2% का उछाल मार्केट में निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला, मिड कैप में 2.5%, स्मॉल कैप में भी 2.5-3% और अक्रॉस मार्केट एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, क्योंकि कल मार्केट आवर्स में लगभग ये बोल दिया गया था कि आज शाम तक यूएस और ईरान की डील होने वाली है। हालांकि अभी तक कोई वो डील को लेकर न्यू न्यूज नहीं आई है। कोई लोग बता रहे हैं कि अभी चल रही है बातें, नहीं हुई है कंफर्म डील। और अब कुछ बॉम्बिंग की भी खबर आ रही है कि कुछ यहाँ पर फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कुछ अटैक किया है, उसका रिटेलिएशन यूएस ने किया है। तो वो सारी न्यूज भी अभी साथ साथ चलती हुई नजर आ रही है। तो पीस डील और बॉम्बिंग की डील, ये दोनों चीजें एक साथ न्यूज में आती हुई नजर आ रही है। ये नहीं पता है कि कौन सी न्यूज पे ज्यादा भरोसा करना है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जितनी भी न्यूज फ्लोट की जा रही है, ये मेजरली मार्केट को नीचे गिरने से बचाने के लिए और यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी, ऑयल के प्राइसेस गिराने, इसके लिए ज्यादा ये रूमर्स को यूज किया जा रहा है अभी के लिए। और ये चीज काफी टाइम से चलती हुई नजर आ रही है। अभी उछाल देखने को मिल रहा है मार्केट में, अच्छी न्यूज है ये। और अभी बस ये देखना होगा कि ओवर द वीकेंड क्या ये डील हो पाती है, जैसे कि कल मार्केट में ये बताया जा रहा था कि ये डील होने वाली है। लेकिन ये डील जब हो जाएगी उसके बाद जो मेजर दिक्कतें हैं वो शायद उस पर डिस्कशन शुरू हो। यूएस ने टैरिफ लगा दिया, इंक्रीज कर दिया, मैंने आपको बताया था हफ्ते 10 दिन पहले, 12.5% के आसपास। इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एल नीनो की बात हो रही है जिसपे मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला था। जब मार्केट में ये यूएस ईरान वॉर से लेकर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी खत्म होगी, तो असली जो मुद्दे हैं उस पे डिस्कशन उसके बाद शुरू होने वाली है। और वहां पर भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी शायद ना देखने को मिले। लॉन्गर टर्म में ऑब्वियसली मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन अभी भी वो जो यूएस ईरान वॉर की डील है वो अभी भी क्लोज नहीं हुई है, जहां तक अभी तक पता चल रहा है। और ये जितनी भी न्यूज आ रही है ये थोड़ा सा मार्केट को मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रही है। अगर ये अगले 2 दिन में भी मार्केट में को लेकर जो कुछ पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिली, तो शायद मंडे को जो फ्राइडे को उछाल देखने को मिला था वो बराबर हो जाए। उम्मीद यही है कि मार्केट में ये सारी चीजें अभी जो ये वॉर है उस डील होगी, अब ये अभी होगी और 1 महीने बाद होगी, ये नहीं पता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, ट्रंप की बात पे भरोसा मार्केट को नहीं होता है। अगर ये बात बोली जाती है कि ईरान ने कंफर्म किया है तो ही मार्केट में उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने में लगभग 40 बार ट्रंप ने बोला है कि यूएस और ईरान की डील होने वाली है, क्लोज हो गई, बस डील होने वाली है। और यही उन्होंने कल बोला था कि कल तक या कुछ आवर्स में हम लोग बता देंगे कि कहां पर डील साइन होने वाला है। और वो कुछ आवर्स, एक दिन निकल चुका है और कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज उसके बाद से नहीं आई है जिसमें ईरान और यूएस दोनों ने बोला हो कि हाँ डील हो रही है, यहां पर जाकर डील हो रही है। वो वाली न्यूज अभी भी नहीं आई है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज यहां पर क्या है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि डील हैज नेवर बिन क्लोजर। तो यानी कि बातें तो चल रही हैं, चीजें नेगोशिएशंस तो चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इनके जो आपस में लड़ाई है वो भी बंद नहीं हो रही है। तो दिक्कत यहाँ पर एक वन टाइम पीस डील की नहीं है, पीस डील होने के बाद भी क्या ये लोग वॉर दोबारा से शुरू नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त मार्केट में रहने वाला है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर आपके लिए अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की। मार्केट में डेफिनेटली फ्राइडे को 2% का उछाल देखने को मिला है, लेकिन अभी भी अगर आप हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स को उठाकर देखेंगे, बड़े बड़ी कंपनीज को, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, एफएमसीजी कंपनीज, कितनी भी हमारी कंपनीज को उठाकर देखेंगे, लगभग बहुत सारी कंपनीज हैं जो 52 वीक लो पर चल रही हैं। वहां पर अपॉर्चुनिटी अभी भी आपको मिल रही है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियसली ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी भी हमारी जो इंडेक्सेस हैं उसमें गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, आपका निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये चारों इंडेक्स की हमेशा जो हम बात करते हैं वहां पर अभी भी एक अच्छी खासी गिरावट है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन 4 इंडेक्स पे फोकस रखिएगा। ये मत सोचिए कि एक दिन में 2% का उछाल आ गया,
अभी भी अगर आप एक साल के नंबर्स देखेंगे तो हमारे काफ़ी सारे इंडेक्सेस हैं जो एक साल में भी नेगेटिव हैं, 2 साल में रिटर्न्स नहीं आई हैं, और 2.5 साल पहले हमारा हाई बना था लास्ट। तो वो सारे फैक्टर्स अभी भी हमारी मार्केट में हैं, तो अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लमसम कर रहे हैं तो लमसम का ये जो, जब तक ये यूएस ईरान वॉर की जितनी भी दिक्कतें चल रही हैं, जब तक ये चलेंगी, अगर लमसम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छा पीरियड है। 3 महीने हो चुके हैं, अब ये 3 महीने 4 महीने और कब तक चलेगा, जब तक ऑफिशियली डील साइन नहीं हो जाती है, दोनों कंट्रीज एक पेज पे नहीं आ जाती है, तब तक मत मानिएगा कि डील हो गई है। क्योंकि इतनी बार ये बोला गया है कि डील होने वाली है, हो गई बस हो गई, तो ये अब पता नहीं है कि डील कब एक्चुअल में हो रही है और कब रूमर्स हैं। और ये चीज़ बहुत एक लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ट्रम्प बहुत डेस्परेट हैं डील करने के लिए। उनको पता है कि उनकी इमेज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इस 3-4 महीने की जो वॉर हुई है। पूरी दुनिया मान रही है कि यूएस ये वॉर किसी भी तरीके से नहीं जीता है, तो इसलिए ये डील कभी भी हो सकती है, इसकी उम्मीद पूरी तरह से की जा रही है। वो टर्म्स की नेगोशिएशन में दोनों कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं ताकि दोनों अपने आप को विनर घोषित कर सकें, क्योंकि इस जो पीस डील की असली नेगोशिएशंस होकर जो रिजल्ट आएगा कि क्या टर्म्स हैं उस पीस डील की, वो ही डिसाइड करेगा कि इस वॉर का अल्टीमेट विनर कौन है। स्टेट ऑफ हॉर्मस पहले जैसा ओपन हो जाता है, सैंक्शन सारे रिलीज हो जाते हैं, अनफ्रीजिंग हो जाती है, तो शायद ईरान को विनर माना जाए। और अगर कोई सैंक्शंस रिलीज नहीं हटाते हैं, कोई इनके एसेट अनफ्रीज नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो शायद तब भी उसको विनर माना जाए यूएस को। तो इसलिए इन दोनों कंट्रीज के बीच में ये सब चल रही है। दोनों अपनी पब्लिक को ये दिखाना चाहती हैं कि विनर हम है इस वॉर के, लेकिन सबसे बड़े लूजर्स ये यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बन के आ रहे हैं। इन दोनों के इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच रही है इन दोनों की वॉर की वजह से। यूएस में इन्फ्लेशन है, उसमें हम सेपरेट इन्फ्लेशन पे वीडियो करेंगे जिसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन बहुत एक मेजर नेगेटिव फैक्टर प्ले कर रही है। ये जो वॉर है इसका मार कैसे पूरी कंट्रीज पे, ग्लोबल इकोनॉमीज पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचकर डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो देखिए दो चीज़ें समझ लीजिए। डील जब तक साइन ना हो जाए तब तक मत मानिए डील हो गई। और दूसरी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। एक दिन में 2% की उछाल का मतलब नहीं है मार्केट में, अब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो लमसम के पैसा रखा है तो इन्वेस्ट करते रहिए जब तक यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा उछाल ना आ जाए। ये सोच कर करिए कि आगे अगर आपके पास लमसम पैसा है ऑब्वियसली तभी आप कर सकते हैं, लेकिन ये मान के इन्वेस्ट करिए कि अगले 2-3 साल जो एसआईपी करनी थी वो इस अपॉर्चुनिटी में मैं पैसा धीरे धीरे लगा रहा हूँ। और बेचने के बारे में तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओनली चीज़ जो आपको करनी है ढंग से, वो अपने ओवरऑल जो एसेट एलोकेशन है उसको डाइवर्सिफाई करना है। ये हम हमेशा से बात करते हुए आए हैं, और उसका रीज़न इन्हीं मार्केट्स में समझ आता है कि ये जो खराब मार्केट्स हैं इनमें कितना फ़ायदा मिलता है उन लोगों को जो एसेट को डाइवर्सिफिकेशन करके चलते हैं। तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखिए। लेट्स सी इस डील में क्या होता है, कुछ भी होगा कल डिस्कस करेंगे, अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।